और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो है क्रिमिनल लॉ। तो क्या होता है क्रिमिनल लॉ? इंडिया में इसका ओरिजिनेट ये कहाँ से हुआ, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ और इसका डेवलपमेंट मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे हुआ और एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में देयर वाज नो लॉ एज देयर वाज नो सिविलाइजेशन, यानी कि जब सभ्यता ही नहीं थी तो कोई कानून नहीं था। अगर कोई किसी को मारता था तो बदले में वो उसको मार देता था। ठीक है, टाइम चेंज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लोग एक दूसरे को मारने के बजाय कंपनसेशन लेना स्टार्ट करने लगे। जैसे कि मैंने ए को मारा तो ए को मारने की वजह से मुझे उसको कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसके पीछे एक थ्योरी आती है दोस्तों, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी कि सोसाइटी में जब लोग आपस में साथ में मिलने आए तो उन लोगों ने अपने कुछ राइट्स सरेंडर करे, यानी कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मुझे नहीं मारोगे। ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन करने लगा? स्टेट। लेकिन उस टाइम में स्टेट क्या थी? उस टाइम में स्टेट था किंग, यानी कि क्राउन। तो अब क्या होता था, जब ए ने बी को मारा तो ए ने क्या किया? कंपनसेशन देना स्टार्ट किया। ठीक है, बी को मारा इन द सेंस उसको ऐसा चोट पहुंचाई जिससे उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन मारा, या फिर इसको मारा तो इसके किसी परिवार वाले को कंपनसेशन दिया गया, सी को। ठीक है, उसके बाद आता है जब लॉज बनने लगे, उसको रेगुलेट कौन करने लगा? किंग। तब पनिशमेंट्स देना स्टार्ट हुआ। तो जहाँ से ही ये पनिशमेंट का एक जूरिस्प्रूडेंस आई कि इसने कुछ गलत किया है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहीं से ही हमारा क्रिमिनल लॉ स्टार्ट होता है। वहीं से उसका हम ओरिजिन मानते हैं कि जहाँ से पनिशमेंट देना स्टार्ट हुआ कंपनसेशन के बजाय, वहीं से मानते हैं कि द क्रिमिनल लॉ हैज़ टुक बर्थ। तो अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्रिमिनल लॉ इन इंडिया में। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया बहुत कई सौ सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। तो हमने जाना कि चार्टर ऑफ 1668 आया। अब हम बात कर रहे हैं जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो चार्टर ऑफ 1668 में क्या हुआ? पनिशमेंट इन इंडिया बाय ब्रिटिश कोर्ट्स। इससे पहले की हिस्ट्री में आपको बता दूं, जो ब्रिटिश आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसने पहले दीवानी राइट्स लिए थे इंडिया में। ठीक, उसके बाद उसने फौजदारी के राइट्स लिए। फौजदारी यानी क्रिमिनल लॉ के। ठीक है, तो चार्टर ऑफ 1668 में क्या था कि पनिशमेंट कौन दे रहा था? इंडिया में ब्रिटिश कोर्ट्स। यानी कि आपने कुछ किया है तो आपको प्रोसिक्यूट कहाँ से किया जाएगा? लंदन से। ठीक है, उसके बाद आया चार्टर ऑफ 1672। इसमें क्या था? कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बनाई गई और इसमें पनिशमेंट क्या देती थी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर? क्रिमिनल मैटर्स में पनिशमेंट ऑफ स्लेवरी, यानी कि तुम्हें गुलामी करनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर 1726 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो यहाँ पे बैठ रही थी, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी मत समझ लीजिए आप लोग। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किंग से क्या बोला कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए इंडिया में, इसलिए आप प्रॉपर क्रिमिनल कोर्ट्स बनाओ। और क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे? एक कोर्ट नहीं, अलग अलग जगह पे कोर्ट्स बनाओ, जिससे कि क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या हुआ? तो मेयर्स कोर्ट बनाई गई 1726 में। तो अब मेयर कोर्ट्स में क्या था? वहाँ पे थी आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ भी लॉज थे वहाँ पे कि ऐसा नहीं है तो वैसा कर दो। देयर वॉज नो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ एट ऑल। इसलिए मेयर्स कोर्ट को हटाया गया और 1753 में इंग्लिश लॉज वॉज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इंडियन लीगल सिस्टम को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का चूहा मान रखा था। जी हाँ दोस्तों, तो 1753 में ब्रिटिश लॉज क्रिमिनल मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं थे और उसके बाद फिर उनको याद आया कि नहीं, अब हम कुछ और लाते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट आई फोर्ट विलियम्स में। आपने लीगल हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब कुछ, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ।
तो 1773 में सुप्रीम कोर्ट आई फोर्ट विलियम्स में, जिसने कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम्स में आने के बाद सीधे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेयर्स कोर्ट को आने के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आया, और अभी हम आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के हटा के हाई कोर्ट्स आया। तो ये बहुत, उन लोग सच में हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमारे लीगल सिस्टम के साथ। और आप जैसा जानते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे तो इवोल्यूशन कैसे होगा, तो एक्सपेरिमेंट होने के कारण ही हमारे इंडियन लीगल सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो अब हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड मैकॉले ने 1883 में कहा कि नहीं, अब हमें कोडिफिकेशन की ज़रूरत है, हम कुछ कोडिफाई करना चाहिए लॉज को। तो लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि कोडिफिकेशन करना है, तो ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने कहा कि इंडिया में भी एक लेजिस्लेचर बनाना चाहिए। तो लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किया गया, सिंगल लेजिस्लेचर, जिसने कि कोडिफिकेशन स्टार्ट करना शुरू किया। फिर 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एवर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप, और उसमें पहला ड्राफ्ट आईपीसी का बनाया गया था, ठीक है, और जो कि पास हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को, और तभी से हमारे पास हमारी आईपीसी चल रही है, और आज भी ये उतनी ही कारगर है जितनी कि 1860 के वक्त बनाते वक्त की गई थी। बहुत कम मॉडिफिकेशंस किए गए हैं इसमें, और आईपीसी हमारे आज भी उन जो हमारी नीड्स हैं सोसाइटी को, क्राइम को रोकने के लिए, ऑफेंस को रोकने के लिए, वो आज भी उसका यूज़ करा जा रहा है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।